साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। आज इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को। पूरे इंटरव्यू को भी दिखाएंगे जिसमें उन्होंने ट्रांसफ़र TRE3 TRE4 किस तरीके से अभी TRE3 की जो पूरी तरीके से बहाली नहीं हो पाने का कारण क्या है, ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षकों को ट्रांसफ़र करने के बाद कैसी समस्याएं आ सकती हैं, शिक्षा विभाग ट्रांसफ़र को लेकर के कर क्या रहा है, तमाम मुद्दे खुद जो है अपर मुख्य सचिव महोदय ने इस इंटरव्यू में क्लियर किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि यह इंटरव्यू को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। लगातार सोशल मीडिया पे भी ये इंटरव्यू वायरल है और इस इंटरव्यू के कई ऐसे भाग हैं जिसको देखने के बाद भले ही आप TRE3 के हों, TRE4 के अवेटेड कैंडिडेट हों या फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आपके मन में चल रहा हो, ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो सीधे आप इस इंटरव्यू को सुनिए और पूरा ज़रूर सुनिए। टीचर का वैकेंसी नहीं है। पता चला कि वो वहां पहले ही 18 टीचर हैं, 2 टीचर और पहुंच गए हैं। फिर वो लेके घूमता रहेगा सर शिक्षा विभाग के कार्यालय में। देखिए, हमने पोस्टिंग भी किसी को हाथ नहीं छोड़ा हुआ है। हमने किसी स्थानीय नीचे वाले स्तर पर कभी नहीं छोड़ा है। यहाँ से बिल्कुल विद्यालय का नाम लिख के गया है। मतलब कहीं से कोई अगर सेटिंग गेटिंग के बारे में सोच रहे होंगे कि ये होता होगा, ऐसा क्या? नहीं, ये देखिए मेरे स्तर पर समीक्षा के बाद होती है और इस प्रकार के मेरे का जो अफवाह है इस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। और जब टीचर को मिल ही रहा है, जो विकल्प उसने मांगा है और मिल ही रहा है, तो इसमें सेटिंग गेटिंग करने की उसको क्या मतलब कोई ना कोई विकल्प दे उसको क्या जरूरत है? अगर आपने ऑप्शन मांगा, हमने मास्टर मांगा और आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आप सेटिंग गेटिंग क्यों करेंगे? बताइए क्यों करेंगे? चुनाव का डर सता रहा है सबको, कहीं चुनाव तक जो है लेट ना हो जाए, होली के रंग फीके ना हो जाए। इतना पेसिमिस्टिक मत रही है इतना पेसिमिस्टिक मत रही सर। और अच्छा, ये हेडमास्टर वाला भी नहीं आया सर? वो हेडमास्टर वाला जो विकल्प मांगने वाला है या फिर पोस्टिंग को लेकर आ जाएगा क्योंकि बीपीएससी से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आने बाकी हैं जी, इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। TRE3 का भी उसी चक्कर में हम लोग वेट कर रहे हैं जी कि TRE3 के जो कागजात हैं बीपीएससी से आए। चुनौती है मेरे लिए, एक ही चुनौती है कि अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग ये अपने आप हो जाएंगी। मेरी सबसे बड़ी चुनौती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को कैसे दें। मैं डे 1 से आपके चैनल पर बोलता रहा हूं कि कैसे शिक्षा दी जाए और कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, यही मेरी चुनौती है। मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूं, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है जो हो ही जाएगी। एक वरीयता को लेकर भी लगातार डिमांड कर रहे हैं, जो सक्षमता पास विशिष्ट बने हैं, वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? वो बाद में पहले सबको ज्वाइनिंग कराए ना, पहले सब हो। क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि लगातार जो टीचर मेरी अपील सभी से है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए। बाकी सारे जो आपके इश्यूज हैं वो शिक्षा विभाग अपने आप समाधान कर देगा, लेकिन स्थानीय स्कूल में जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारने का प्रयत्न करिए। मेरा एक ही अपील है, और आप 100 बार पूछेगा तो मैं एक ही अपील करूँ। ऐसा लगता है कि CS ये सोच कर आए हैं कि देर जरूर होगी लेकिन दुरुस्त करेंगे, ऐसा सोच कर भी आए होंगे। देर मैं की बात नहीं कर रहा हूँ, देर मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि जितनी भी जल्दी हो जाएगी हम लोग कर देंगे, लेकिन केवल मेरा एक ही बार में अनुरोध है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दें और शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाएं। शिक्षकों की संख्या लगातार स्कूलों में देखा जा रहा है, जो आंकड़े या जो रेशियो पहले था उसकी तुलना में अब फुलफिल आप लोग करते जा रहे हैं। आने वाले समय में लग रहा है कि आपके कार्यकाल में अब वो विषयवार क्रमवार ये शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी, ऐसा लग रहा है। अब तो नेशनल एवरेज से ऊपर हो गया, जो राष्ट्रीय औसत है उससे ऊपर हो गया। इसलिए शिक्षक, मैं कभी कभी जाता हूँ स्कूलों में 18 टीचर 22 टीचर सब रहता है, इसलिए टीचरों की कमी नहीं है और अच्छे टीचरों की कमी नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत अच्छे टीचर हैं और मतलब इतने डेडिकेटेड टीचर हैं। और अगर इतने डेडिकेटेड टीचर के बावजूद, इतने टीचर के बाद मतलब अगर शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार नहीं हो, मतलब मेरे लिए बड़ा कष्टदायक है होगा। आप तो वीडियो कॉल करके देख रहे थे, आप लगातार स्कूलों का इंस्पेक्शन कर रहे थे, टीचर की क्वालिटी और एबिलिटी को लेकर क्या कहेंगे? बिहार के जो टीचर है उनको लेकर देखिए बहुत डेडिकेटेड है। और मैं बहुत ही हैरान था जब मैं आपके टोला सेवक को मैंने अटेंड किया। अच्छा। और टोला सेवक का काम था बच्चों को लाना और बच्चों को छोटे मोटे क्लासेस पढ़ाना। लेकिन मैं बहुत ही खुश था कि टोला सेवक स्कूल में नजर आया और क्लास ले रहा था। आपको याद होगा एक स्कूल में टोला सेवक क्लास ले रहा था। तो देखिए, सब आदमी चाहता है कि शिक्षा का में गुणवत्ता में सुधार, सब चाहते हैं।
सब चाहते हैं। और बस टीचर भी ये मतलब लग जाए, थोड़ा मेहनत करे, तो मेरे ख्याल से शिक्षा का स्तर सुधारने में कोई समस्या नहीं। लग रहा है कि ये क्रांतिकारी कदम आपका जो है वो ऐतिहासिक हो सकता है, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये कोई क्रांति नहीं है ना, शिक्षा का स्तर सुधारना ये कोई क्रांति थोड़ा है। ये तो समाज अपेक्षा करती है कि उम्मीद करती है कि स्कूल में पढ़ाई हो, इसको कौन क्रांति है? ये तो नॉर्मल मतलब ये तो होने वाली चीज है, इसको क्रांति कहाँ की बात कर रहे हैं? शिक्षा का स्तर सुधरे, शिक्षा का स्तर ठीक रहे और शिक्षा पढ़ाई ठीक रहे स्कूल में, यही होता है। ट्रांसफर के बाद बहुत सारी चीजें आपको लग रहा है कि पटरी पर लौट जाएगी। जो शिक्षक मन से खुश नहीं है, फिजिकली उनका मूवमेंट बढ़ गया है, 300 किलोमीटर से जाना, कहीं सास बीमार हैं, ससुर बीमार हैं, हस्बैंड बाहर हैं, बच्चे परेशान हैं, तलाक की नौबत आ गई है, बहुत सारे पत्र आपके पास जा रहे होंगे और आप, मुझे लग रहा है कि पत्र बारीकी से भी देख रहे होंगे आप कि जो टीचर डिमांड कर रहे हैं। मैं सारे पत्र पढ़ता हूँ, मैं सारे पत्र पढ़ता हूँ। ये जवाब के बाद और पत्राचार बढ़ जाए। मैं सब पढ़ता हूँ, सब प्रकार के, फिर छांटता हूँ उसको कैटेगरी वाइज कि ये बहुत आपातकालीन वाले पत्र हैं, ये गैर आपातकालीन है और ये सामान्य श्रेणी वाले पत्र हैं, सबको छांटता हूँ पहले। और जब आपातकालीन पत्र है उसको अलग से मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। इसलिए कैसा अनुभव है ये जो पत्र देखते हैं बिहार की सामूहिक रूप से? देखिए, बहुत समस्याएं हैं, सबकी समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं और मैं सब पत्र पढ़ता हूँ और समय निकाल के पढ़ता हूँ। आने वाले समय में ये समस्याएं लगता है दूर हो। देखिए, हमारी उम्मीद है सब हो जानी चाहिए। और देखिए, मैं अपना ये इतना ही कहता हूँ कि शिक्षा विभाग के सब पर विश्वास होना चाहिए, सरकार पर विश्वास होना चाहिए और सरकार की नीयत पर विश्वास होना चाहिए। सरकार की नीयत में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम लोग मतलब ढीले ढाले काम करें। सरकार की नीयत पर विश्वास होना चाहिए और हम निश्चित रूप से सभी टीचरों का समस्या का समाधान करेंगे। और मेरा बस लास्ट एक ही उम्मीद है और अनुरोध है कि शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। TRE 3 की पोस्टिंग की भी तैयारी होगी। हाँ, वो बीपीएससी से कुछ कागजात लंबित है, उसी का बीपीएससी जैसे दे दे। बीपीएससी अभी अन्य परीक्षा में चुनौती हुई, कैसे रिक्तियां वो नहीं वो हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं। बीपीएससी जस्ट वेट कर रहे हैं, जैसे ही आ जाएगा। बिल्कुल, एक बहाली को लेकर जरा उम्मीद रखे हुए हैं बिहार के युवा जो डिग्रीधारी हैं। इस बार जनवरी 2025 में या फरवरी तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग बड़ा कुछ तोहफा देगी, यानी बड़ी घोषणा हो सकती है। किन किन पदों पर बहाली हो सकती है? अभी देखिए, अभी सब टोटल कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल टोटल, स्टूडेंट, अभी तो इन्वेंट्री और स्टॉक टेकिंग है जी। अब तो पहले सब समाधान हो जाए, हेडमास्टर ज्वाइन करेंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो जितना वैकेंसी होगा उसमें करेंगे, लेकिन पहले ये सब तो टोटल हो जाए जी। अभी तो संख्या बल का टोटलिंग हो रहा है। मतलब TRE 4 की तैयारी है? नहीं, पहले तो टोटल हो जाए ना, पहले वैकेंसी सब टोटल हो जाए, समय लगेगा, ऐसा नहीं है जी। और ये बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो है, जो खासकर स्थायी की मांग करें, उसको लेकर विचार आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है, विभिन्न मामलों में अलग अलग नीति अलग अलग नहीं हो सकती है। कब किस मामले में होनी है बहाली, सक्षमता को, नियोजित को सक्षमता, सबकी प्रक्रिया नहीं। एक सवाल हम रिक्वेस्ट है हमारा, चूंकि हर बार हम सवाल आपसे करते हैं लेकिन वो वर्ग जो है हमसे मायूस हो जाता है जो वो सवाल नहीं करते हैं। एक सवाल हमारा आपसे, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक जो हैं वर्षों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, बाहर के भी हैं और एक से बढ़कर एक उसमें प्लेयर है, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर है, 8000 की नौकरी कर रहे हैं सर, उसको लेकर कुछ चर्चा? अभी समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर S